उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में चौमुखी विकास की तरफ रफ्तार भर रही है। इसी के साथ छोटे बड़े सभी शहरों महानगरों में भी विकास की बयार देखने को मिल रही है। आज इसी का जीता जागता उदाहरण हमेशा समस्या से ग्रसित रहा फैजुल्लागंज अब समस्याओं से निदान पा रहा है। फैजुल्लागंज दाऊद नगर में विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा व नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचकर उस उपकेंद्र का उद्घाटन किया। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है, फैजुल्लागंज हमेशा चर्चाओं में रहता है। मैं कोशिश करूंगा बहुत कम समय में फैजुल्लागंज की सभी समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म करें। जल भराव से फैजुल्लागंज के लोगों को निजात मिलेगी। सड़क, नाली, सफाई जैसी सारी व्यवस्थाएं जल्दी दुरुस्त होंगी। क्षेत्र विधायक डॉक्टर नीरज बोरा का कहना है, मैं हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए कोशिश करता रहूंगा। जहाँ भी मुझे सार्वजनिक समस्या का पता चलता है, सुबह से ही समस्या को उच्च अधिकारियों के संज्ञान देकर निदान कराता आऊंगा। फैजुल्लागंज पुराने लखनऊ को जोड़ने वाले पीपे वाले पुल पर भी जल्द निर्माण देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में प्रबंध निदेशक पावर कारपोरेशन भवानी सिंह खंगरौत, एम देवराज अध्यक्ष यूपी पावर कारपोरेशन सहित तमाम अधिकारी व नेता मौजूद रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक नया सब स्टेशन 5 MVA के 2 लाइनों के साथ तैयार हुआ है। इससे फैजुल्लागंज का जो पुराना विद्युत उपकेंद्र था, जिससे लगभग 26,000 उपभोक्ता जुड़े हुए थे, लगभग 1 लाख से ज़्यादा आबादी जुड़ी हुई थी, वो अधिभारित हो रहा था। लंबे फीडर होने की वजह से लो वोल्टेज की समस्या अक्सर रहती थी। इसीलिए नया उपकेंद्र बनाने की आवश्यकता पड़ी और इसके 4 फीडर जाएंगे, जिसमें 5,000 उपभोक्ताओं को इसे सीधा कनेक्शन दे दिया जाएगा। तो 26,000 में से 5,000 जब निकल जाएंगे तो पहले वाला जो सब स्टेशन था उसकी जो अधिभारिता है वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी समस्या। और साथ ही इस नए सब स्टेशन से जो लोग जुड़ेंगे उनको बेहतर सुविधाएं ऑटोमेटिक मिलेंगी। तो इस प्रकार इस पूरे क्षेत्र की जो बिजली की जो समस्या थी, लो वोल्टेज की, अधिभारिता की, बार बार बिजली जाने की, वो हमेशा के लिए उससे निजात मिलेगी। माननीय विधायक माननीय श्री नीरज बोरा जी का इसमें काफ़ी आग्रह था कि इस कार्य को जल्दी पूर्ण कराया जाए, जल्दी से इसका लोकार्पण किया जाए। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आकर के इसका लोकार्पण कर पाया हूँ। साथ ही फैजुल्लागंज का जो पूरा इलाका है, पिछले बरसात में काफ़ी सुर्खियों में आया था। आप सबको मालूम है कि यहाँ एक नाले की समस्या है, जिसमें पानी निकास नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच बीच में वो नाला ख़त्म हो गया है, खेत बन गया है, या उसमें इंक्रोचमेंट हो गए हैं, दब गया है, बंद हो गया है। इस प्रकार इस नाले की पूरी लगभग 8 किलोमीटर का नाला है और इसके प्रभावी ढंग से काम नहीं करने की वजह से लखनऊ शहर के भी और इस पूरे क्षेत्र के कई इलाकों में अतिवृष्टि के समय जल भराव की समस्या आती है। इसे भी मुझे प्रत्यक्ष इसका अनुभव भी करना था, क्योंकि जब बरसात हुई थी, पानी भरा था, उन दिनों मैंने इसे ठीक करने के लिए 45 करोड़ रुपए की एक परियोजना स्वीकृत किया था। उसका मैंने अनाउंसमेंट किया था। मुझे आज अच्छा लगा कि इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष आकर के यहाँ की परिस्थिति मुझे देखने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में जो ग्रामजन, माननीय विधायक जी, अधिकारीगण जो उपस्थित हुए, आप मीडिया के सभी बंधु जो उपस्थित हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मंत्री जी, जैसे आपने कहा, आज लखनऊ के फैजुल्लागंज दाऊद नगर में एक पावर हाउस का उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ उत्तर विधानसभा के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा हैं। इनका प्रयास रहता है कि फैजुल्लागंज में जो विकास हो रहे हैं अब लगातार होते रहें, और इन्हीं प्रयासों के साथ आज ये फैजुल्लागंज वासियों को ये सौगात मिली है। सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, फैजुल्लागंज लखनऊ का एक बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी के नेतृत्व में। तब से अनवरत ये प्रयास रहा है कि इस क्षेत्र की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, उसमें इजाफा होना चाहिए, उनका समाधान होना चाहिए। जबकि पिछले 6 वर्ष के अंतर्गत हम लोग को 2.5 वर्ष करीब कोरोना के काल के भी झेलने पड़े। उस वजह से वो गति जो गति होनी चाहिए तो वो धीमी पड़ गई थी। आज इस क्षेत्र में दूसरा बिजली घर प्रारंभ हुआ है और इस बिजली घर की शुरुआत हो जाने के बाद यहाँ पर इस क्षेत्र के आसपास के जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ के उपभोक्ता हैं, वो स्वयं मुझसे कह रहे थे कि अब यहाँ पर लो वोल्टेज की समस्या का समाधान हो गया है, प्रॉपर बिजली मिल रही है, समाधान हुआ है।
और बड़े पैमाने पर यहाँ पर विकसित होने वाली, क्योंकि ये फैजुल्लागंज का क्षेत्र एक ऐसा है जो ऐसा रिहायशी क्षेत्र है जहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS श्रेणी के बहुत सारे मकान हैं। तो उन लोगों की सुविधाओं में इजाफा होता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो आज ज़मीन पर उतरता हुआ नज़र आ रहा है। वर्षों से यहाँ पर जल भराव की समस्या थी और करीब 8.5 किलोमीटर लंबा नाला प्रतीक्षित था यहाँ पर, क्योंकि नाला यहाँ है नहीं, आपको मालूम है। जब पानी अतिवृष्टि होती है तो पानी भर जाता है, मोहल्लों में भर जाता है। नाला बन जाने के बाद आने वाले समय में यहाँ पर जो जल भराव की बड़ी समस्या थी जिससे यहाँ पे लोग जूझते थे, वो आज माननीय मंत्री जी ने आपके सबके सामने उसकी घोषणा करी है। अतिवृष्टि जो हुई थी पिछली बार उस पर उपरांत उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर सीधे ये कार्य संपादित कराएंगे। मुझे लगता है कि जल भराव की समस्या का समाधान होगा और बिजली की समस्या का समाधान होगा और धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पे सारी सुविधाएं ले आएंगे। डॉक्टर साहब, अपने यहाँ तमाम समस्याएं होती हैं, उनके समाधान के लिए आप, मुझे लगता है कि माननीय योगी जी तक उनकी आवाज़ पहुँचाते हैं और कोशिश करते हैं कि समाधान हो जाए। पीपे वाला पुल जो है लंबे समय से इस तरीके से है और लोगों की ये मांग है कि आपके क्षेत्र में ये विकास जल्द हो जाए, तो कब तक उम्मीद की जाए? पीपे वाला पुल बस जल्दी बनता हुआ नजर आएगा आपको, जल्दी बनता हुआ नजर आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से उस पर बात हुई थी, माननीय सुरेश खन्ना वित्त मंत्री जी से भी बात हुई और उस पर काम चल रहा है। उसका एस्टीमेट भी बनकर तैयार है और जल्दी ईश्वर ने चाहा तो वहाँ पर आपको पक्का पुल मिलेगा। तो देखिए, ये हैं उत्तर विधानसभा के विधायक डॉक्टर नीरज वोरा, जो लगातार सभी विषयों पर बात करते हैं और कोई भी समस्या हो क्षेत्र की उस समस्या को ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं। जल्द ही पीपे वाला पुल जो फैजुल्लागंज से पुराने लखनऊ को जोड़ता है उसका भी निर्माण देखने को मिलेगा। आज यहाँ ऊर्जा व नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने इसका उद्घाटन किया पावर हाउस का। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र में और भी विकास जल्द देखने को मिलेंगे और क्षेत्र की जनता को तमाम समस्याओं से निजात मिलेगी। कैमरामैन लकी सिंह के साथ मैं सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।